नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। हसदेव क्षेत्र में पहुंची कांग्रेस की जांच टीम। ग्रामीणों ने कहा, नई खदानों के खिलाफ है ग्रामीण, प्रस्तावित खदानों की स्वीकृति निरस्त करे सरकार। सरगुजा जिले के हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खदानों के लिए वनों की कटाई और ग्रामीण आदिवासियों के साथ अत्याचार के मामलों की जांच के लिए गठित कांग्रेस की टीम बीते दिन प्रस्तावित क्षेत्र का दौरा किया। पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेम सासी अनुयायी में जांच टीम ने शालही, हरीरपुर और घाटबर्रा और फतेहपुर के लोगों से बात की। कांग्रेस जांच टीम को ग्रामीणों ने बताया कि प्रस्तावित गाँव के लोग अपनी जमीन नहीं देने के लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध है। वे पिछले 675 दिन से जंगल और साथ ही जमीन बचाने के लिए हरीरपुर और घाटबर्रा गांव में धरना दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 42,44,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी। किसानों को 17,773 करोड़ रुपए का भुगतान। 48,23,000 मीट्रिक टन धान का उठाव। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के तहत 1 नवंबर 2023 से धान खरीदी का महाअभियान निरंतर जारी है। राज्य सरकार इस साल मोदी के गारंटी के अनुरूप किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी कर रही है। राज्य सरकार ने अब तक किसानों से 42,44,000 मीट्रिक टन धान के समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा चुकी है। धान के एवज में किसानों को 17,773 करोड़ रुपए से अधिक राशि का भुगतान किया गया है। सीएम विष्णुदेव साय ने मिशन आदित्य L1 की सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों को दी बधाई। भारत ने बीते दिन अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का सूर्य मिशन आदित्य L1 अपने लक्ष्य तक पहुंच गया है। इसरो की इस बड़ी उपलब्धि पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों की लगन और साथ ही समर्पण, मेहनत और प्रतिभा की सराहना की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 के अपने गंतव्य स्थल पर L1 पॉइंट पर सफलतापूर्वक पहुंचने पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था के वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों ने अपनी लगन, समर्पण, मेहनत और प्रतिभा से अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में इतिहास रच दिया है। उनकी इस उपलब्धि पर हमें गर्व है। भूपेश बघेल को दिए गए थे 508 करोड़। ईडी बोली, महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने भेजी रकम। पूर्व सीएम बोले, राजनीतिक साजिश का हिस्सा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान भूपेश बघेल को महादेव सट्टा ऐप प्रमोटर की तरफ से 508 करोड़ रुपए दिए गए थे। ईडी की चार्जशीट में यह खुलासा हुआ है। असीम दास के बयान के मुताबिक महादेव ऐप के ऐप प्रमोटर शुभम सोनी ने उसे कैश पहुंचाने का काम सौंपा था। इस पर पूर्व सीएम ने कहा कि ईडी राजनीतिक आकाओं के इशारे पर साजिश कर रही है। ईडी के मुताबिक मामले में एक और राजदार मिला है, जिससे कई और खुलासे हो सकते हैं। ये राजदार नेताओं और अफसरों तक पहुंचने वाले यहाँ पर पैसों का हिसाब किताब रखता था। इसी के बयान के बाद ही शुभम सोनी को महादेव ऐप का तीसरा संचालक मानते हुए प्रथम अभियोजक परिवाद में आरोपी बनाया गया। ईडी कभी भी कोर्ट में इसे पेश कर सकती है। पूछताछ में पता चला कि असीम दास को 25 अक्टूबर 2023 को शुभम सोनी ने दुबई बुलाया था। भूपेश बघेल तक रुपये पहुंचाने के लिए उसे यहाँ पर नकदी उपलब्ध कराई गई। दास के फोन से यहाँ पर बरामद एक वॉइस मैसेज से भी ये दावा किया गया है। आरोप पत्र में शुभम सोनी, अनिल कुमार अग्रवाल उर्फ अतुल अग्रवाल तमाम यहाँ पर जो है और अन्य आरोपी हैं। साथ ही यहाँ पर भूपेश बघेल ने कहा कि ईडी ने अपने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जिस तरह से मेरा नाम लिखा है वह पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। ईडी अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर यहाँ पर कूट रचना कर लोगों को गिरफ्तार कर रही है। उनसे यहाँ पर दबावपूर्वक मेरे और साथ ही मेरे सहयोगियों के खिलाफ बयान यहाँ पर दिलवा रही है। इन बयानों में जो यहाँ पर पैसे के लेन-देन के आरोप लगाए हैं उनका कोई आधार नहीं है। पहली बार 5 स्टार रैंकिंग में पहुंचा रायपुर नगर पालिका। राष्ट्रपति के हाथों मिलेगा अवार्ड। नगर पालिका निगम रायपुर अब 3 स्टार से 5 स्टार में पहुंच गया है। महापौर एजाज देवन ने बताया कि राष्ट्रपति के हाथों में रायपुर पालिका को 3 अलग अलग अवार्ड मिलेगा। नगरीय निकाय रैंकिंग में रायपुर को 3 अवार्ड मिलेगा। महापौर देवन ने बताया रायपुर को जो है वोटर प्लस अवार्ड मिलेगा, साथ ही ODF प्लस अवार्ड मिलेगा। देश के 4000 नगरीय निकायों के बीच सर्वेक्षण होता है। पहली बार 5 स्टार रैंकिंग में रायपुर नगर पालिका निगम पहुंचा है।
9 से 19 जनवरी तक छत्तीसगढ़ की 30 ट्रेनें कैंसिल। अनूपपुर स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का होगा काम। कटनी भोपाल रूट की गाड़ियां प्रभावित। रेलवे प्रशासन ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली यहां पर 30 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। ये गाड़ियां 9 से 19 जनवरी तक नहीं चलेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के अनूपपुर स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के काम के चलते गाड़ियों को रद्द करने का फैसला लिया गया है। यात्रियों को इससे होने वाली परेशानियों के लिए कोई यहाँ पर वैकल्पिक इंतजाम नहीं किया गया, जिसके चलते यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अनिरुद्धाचार्य महाराज की पहली बार छत्तीसगढ़ में भागवत कथा। बीजेपी नेता कान्हा बाजारी ने दिग्गजों को दिया निमंत्रण, बन रहा है भव्य पंडाल। छत्तीसगढ़ में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज प्रदेश आ रहे हैं। राजधानी रायपुर के गुड़ियारी के हनुमान मंदिर मैदान में श्रीमद् भगवत कथा करेंगे। इसके लिए हनुमान मंदिर मैदान में भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। पंडाल में करीब यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। श्रीमद् भगवत कथा का कार्यक्रम भाजपा नेता कृष्णा यहाँ पर कान्हा बाजारी एवं उनके समस्त परिवार और साथ ही गुड़ियारी हनुमान मंदिर ट्रस्ट द्वारा करवाया जा रहा है। कथा के लिए यहाँ पर भाजपा नेता कान्हा बाजारी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, लोकसभा सांसद नवीन कौर राणा समेत यहाँ पर कई दिग्गज नेताओं को आमंत्रित किया है। वहीं कथा से पहले यहाँ पर भारत माता चौक से नागपुर की विशेष टीम द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। गरियाबंद में जिला अस्पताल पर 15 लाख डीजल का बकाया। रेफर होने वाले मरीजों से पैसे लेकर एम्बुलेंस में डलवा रही है डीजल। गरियाबंद जिला अस्पताल के एम्बुलेंस में डीजल भरवाने के लिए मरीज के परिजनों से पैसे लेने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक डीजल के 15 लाख के बिल का भुगतान नहीं होने के कारण जिला अस्पताल के वाहनों को डीजल मिलना बंद हो गया है। अब इसकी भरपाई मरीजों के परिजनों से कर रहे हैं। वहीं इसके लिए मरीजों को किसी तरह से कोई यहाँ पर रसीद नहीं दी जा रही है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा कई मुद्दों पर केंद्रित होगी। खड़गे ने लॉन्च किया लोगो। पार्टी कार्यालय में यहाँ पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उद्देश्यों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि राहुल गांधी की यह यात्रा बुनियादी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित होगी। इस मौके पर उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो और साथ ही टैगलाइन न्याय की हक मिलने तक भी लॉन्च किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होने वाली है। कोल स्कैम केस देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज। वकील ने दी थी झूठा मुकदमा होने की दलील। बिश्नोई समेत 7 आरोपी पेश हुए। छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाला केस में रायपुर की विशेष ईडी कोर्ट ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने अर्जी खारिज की। वहीं शनिवार को इस मामले में जेल में बंद यहाँ पर आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। नाश्ता नहीं करेंगे विद्यार्थियों को अब लिख कर देना होगा शपथ पत्र, वरना नहीं मिलेगा एडमिशन। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अब एडमिशन लेने के लिए शपथ पत्र देना होगा। स्टूडेंट को लिख कर देना होगा कि वे तंबाकू, सिगरेट, शराब समेत किसी भी तरह का नशा नहीं करेंगे। शपथ पत्र देने के बाद ही स्टूडेंट को विश्वविद्यालयों का या कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा। इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। दरअसल यहाँ पर यूजीसी नई दिल्ली में पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी समेत देश भर के विश्वविद्यालय के कुलपतियों को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक विश्वविद्यालय में तंबाकू, शराब और नशीली दवाइयों जैसी लत को रोकने के लिए छात्र छात्राओं को एडमिशन के समय नशा नहीं करने का शपथ पत्र भी देना पड़ेगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। शपथ पत्र हस्ताक्षर करने के साथ ही विद्यार्थियों पर न केवल संस्थानों बल्कि यहाँ पर माँ बाप की यहाँ पर मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी होगी। आरटीओ एजेंट पर पेचकस से हमला कर किया लहूलुहान। सिख युवक ने बचाई जान। लूट के इरादे से 4-5 बदमाशों ने किया अटैक। रायपुर में एक आरटीओ एजेंट पर 4 से 5 युवकों ने पेचकस से हमला कर लहूलुहान कर दिया। साथ ही देर रात व्यापारी को लूट के बहाने रोककर अटैक किया गया। इस दौरान वहां से गुजर रहे एक सिख युवक ने हिम्मत दिखाकर उसकी जान बचाई। फिर घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने यहाँ पर पीड़ित से संपर्क किया, लेकिन आरटीओ एजेंट ने इस घटना पर एफआईआर करने से साफ इनकार कर दिया। यह पूरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है।
अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी कर रहे थे धान का अवैध परिवहन। प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए धान से भरा ट्रक किया जब्त। दरअसल सरायपाली यहां पर एसडीएम यहां पर ओंकारेश्वर सिंह के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम ने छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर से 2 ट्रक अवैध धान को यहां पर पकड़ने में सफलता हासिल की। कार्रवाई में कुल 820 बोरा धान जब्त किया गया है, जिसे यहां पर अग्रिम कार्रवाई के लिए थाना सिंहखोड़ा के सुपुर्द किया गया है। दरअसल लगातार शिकायतें मिली थी कि यहां पर सरायपाली के उड़ीसा सीमा पर अंतर्राज्यीय जांच नाका लगाए जाने के बावजूद धान तस्कर रात के अंधेरे का जो है फायदा उठाकर तेज रफ्तार से वाहनों को बिना चेक कराए यहाँ पर निकल जाते थे, जिस पर स्थानीय प्रशासन की निगरानी टीम ने बीती रात आकस्मिक यहाँ पर निरीक्षण के दौरान उड़ीसा की ओर से अवैध रूप से धान भरकर आ रही एक माजदा वाहन से 280 पैकेट यहाँ पर धान जब्त की गई है। गोबर और गोमूत्र खरीदी बंद, गौठानों में सन्नाटा, सरकार जारी कर सकती है नई गाइडलाइन। साथ ही गौठानों में 1 महीने से गोबर व गोमूत्र की खरीदी नहीं हुई है। इसके अलावा साथ ही गोमूत्र से जीवामृत और साथ ही कीटनाशक और गोबर से वर्गिंग कंपोस्ट का निर्माण भी ठप हो गया है। नई गाइडलाइन जारी होने के बाद ही गौठानों में एक्टिविटी प्रारंभ हो सकती है। ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज। भारत सरकार के पायलट प्रोजेक्ट में देश भर के चयनित 25 मेडिकल कॉलेजों में अंबिकापुर भी शामिल। भारत सरकार के ड्रोन टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर सेक्टर के पायलट प्रोजेक्ट के लिए राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज का चयन किया गया है। कॉलेज को यह उपलब्धि यहाँ की व्यवस्था और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए मिली है। इसलिए देश के 650 मेडिकल कॉलेजों में से सिर्फ 25 का ही चयन हुआ है। इस पायलट प्रोजेक्ट में रायपुर एम्स भी शामिल है। सिस्टम शुरू होने के बाद दूरस्थ क्षेत्र में जरूरत पड़ने पर कम समय में ही ड्रोन से दवा पहुंचाई जा सकेगी और जांच के लिए मरीजों का सैंपल लेकर मेडिकल कॉलेज यहां पर लाया जा सकेगा। इससे यहां पर इलाज में मरीज को मदद मिलेगी। साथ ही इसके लिए कॉलेज के कुछ कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिल्ली में होगी। ये ट्रेंड यहां पर कर्मचारी यहां के ड्रोन पर काम करते हुए दूसरे स्टाफ को प्रशिक्षित करेंगे। ट्रायल के रूप में यहां पर उदयपुर CHC को भी इसके लिए चयनित किया गया है। शख्स से मारपीट कर उतारा मौत के घाट, फिर एक्सीडेंट का दिया रूप। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बलौदाबाजार जिले के कसडोल थाना क्षेत्र में शख्स की हत्या कर और उसे एक्सीडेंट का रूप देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कसडोल पुलिस ने मृतक की पत्नी ने दिए गए रिपोर्ट पर पोस्टमार्टम कर हत्या का खुलासा किया। आरोपियों ने हाथ से मुक्का ईंट से मारकर शख्स की हत्या कर एक्सीडेंट दिखाते हुए पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपियों से एक यहाँ पर बोलेरो और साथ ही 2 बाइक जब्त किया है। 6 साल बाद अंबिकापुर का स्टार रेटिंग गिरा, 5 स्टार से 3 स्टार में पहुंचा। खराब सड़कें और सौंदर्यीकरण से घटे अंक। स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणाम अब तक यहां पर घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन यहां पर स्टार रेटिंग और साथ ही ODF के परिणाम जारी हो चुके हैं। देश को स्वच्छता का साथ ही SLRM मॉडल देने वाले अंबिकापुर शहर यहां पर स्टार रेटिंग 5 स्टार से घटकर 3 स्टार हो गई है। हालांकि यहां पर ODF++ का तमगा अब भी यहां पर बरकरार है। इस दिन प्रदेश आ सकते हैं उपराष्ट्रपति धनखड़, ओम बिरला और अमित शाह। निर्वाचित विधायकों को संसदीय व्यवहार और नियम प्रक्रिया से करेंगे ट्रेन। उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 20-21 जनवरी को छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। दरअसल राज्य की 6वीं विधानसभा के लिए नवनिर्वाचित विधायकों को संसदीय व्यवहार नियम प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 20-21 जनवरी को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विधायकों को यहाँ पर ट्रेन करने राष्ट्रपति धनखड़ और लोकसभा स्पीकर बिरला आमंत्रित किए गए हैं। अबूझमाड़ के मलखंभ खिलाड़ियों को मिला गोल्ड। दमनदीव में बीच गेम 2024 में मारी बाजी, छत्तीसगढ़ के मलखंभ खिलाड़ी बने नंबर 1। कोंडागांव के अबूझमाड़ के मलखंभ व स्पोर्ट्स अकादमी के खिलाड़ियों ने एक बार फिर से प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया। बीच गेम्स पूरे भारत के खिलाड़ियों को पछाड़कर अबूझमाड़ के छात्रों ने स्वर्ण पदक जीता। बता दें कि दमनदीव के दीव में बीच गेम 2024 का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ मलखंभ कोच मनोज प्रसाद ने बताया कि 4 जनवरी से 11 जनवरी 2024 के दमन दीव में बीच में गेम का आयोजन हो रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीच गेम्स का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में पूरे भारत की टीमों को पछाड़कर छत्तीसगढ़ के मलखंभ खिलाड़ी नंबर 1 बने। बालक व साथ ही बालिका दोनों यहाँ पर वर्गों ने टीम यहाँ पर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता।
हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब नहीं लगेगा इसका चार्ज, टिकट में 500 रुपये तक की छूट। प्रदेश के करीब 3000 से ज्यादा यात्रियों को हवाई टिकट में करीब 500 रुपये की छूट मिलेगी। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट में यात्रा करने पर अब उन्हें फ्यूल चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जारी यहाँ पर आदेश के बाद टिकटों से फ्यूल चार्ज का कॉलम हटा दिया गया है। अजय ट्रेवल्स के संचालक रमन जादवानी ने बताया कि इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी साइट में जारी करने वाली यह टिकटों से फ्यूल चार्ज हटा दिया है। इससे पहले तक यात्रियों को 200 से 500 रुपये तक फ्यूल चार्ज देना पड़ रहा था। बस्तर के कार्यकर्ता सिर पर कफन बांधकर काम करते हैं। जगदलपुर में बीजेपी प्रभारी बोले, इंडिया हो या घमंडिया किसी की नहीं चलेगी। चिंतन शिविर और साथी परिवर्तन यात्रा के बाद अब बीजेपी ने बस्तर से ही कार्यकर्ता सम्मान समारोह की शुरुआत की है। शनिवार को जगदलपुर में संभाग स्तरीय आयोजन किया गया। यहाँ मुख्यमंत्री शाह ने कहा कि बूथ से लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करने हम आए हैं। नक्सल क्षेत्र में सिर पर कफन बांधकर बीजेपी के लिए आप काम करते हैं। वहीं प्रभारी यहाँ पर ओम माथुर ने कहा कि लोकसभा की सभी 11 सीट पर भी अगर मुझे काम के लिए यहाँ पर भेजना होगा तो मैं बस्तर के कार्यकर्ताओं को भेजूंगा। आप सभी को बधाई के पात्र हैं। पहली बार यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने आदिवासी सीएम बनाया है। लोकसभा में भी इंडिया हो या घमंडिया किसी गठबंधन की नहीं चलेगी। चक्रीय चक्रवात की वजह से अगले 48 घंटे प्रदेश में हो सकती है बारिश। इन क्षेत्र में छाए रहेंगे बादल। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ क्षेत्र में अगले 2 दिनों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। हरियाणा के पास बने चक्रीय चक्रवात की वजह से अगले 48 घंटे में उत्तर छत्तीसगढ़ में बादल छाए रहने की संभावना है। नक्सलियों के दिए हर दर्द का होगा हिसाब। ईडी की चार्जशीट में पूर्व सीएम के नाम पर बोले डिप्टी सीएम शर्मा, जो गुनहगार होगा उसका नाम होगा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जगदलपुर में कहा कि नक्सलियों ने बहुत दर्द दिया है, उसका हिसाब लेना होगा। वहीं ईडी की चार्जशीट में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम होने पर कहा कि जो गुनहगार होगा उसका नाम तो होगा ही। डिप्टी सीएम ने बस्तर में पर टूरिज्म को बढ़ावा न मिलने की वजह नक्सलवाद को बताई। इसके अलावा शंकराचार्य नित्यानंद सरस्वती के यूपी में तीसरा पाकिस्तान बना रहे वाले बयान पर कहा कि वे पूज्यपाद है, मैं उन्हें सिर्फ प्रणाम कर सकता, उनके बयान पर कुछ नहीं बोल सकता। एआईसीसी में कांग्रेस ने बुलाई बड़ी बैठक। आज रात दिल्ली रवाना होंगे भूपेश बघेल। 7 जनवरी की रात पूर्व सीएम भूपेश बघेल दिल्ली रवाना होंगे। दिल्ली में एआईसीसी में कांग्रेस द्वारा यहां पर बड़ी बैठक रखी गई है, जिसमें वे शामिल होंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। बिलासपुर में स्वास्थ्य सेवाओं का होगा विस्तार। स्वास्थ्य मंत्री बिहारी बोले, कोनी में शिफ्ट होगा सिम्स, मार्च में शुरू होगा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल सिम्स का स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने यहाँ पर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहाँ बेहतर व्यवस्था बनाने का दावा किया। मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल और साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था को अलग किया जाए। सिम्स को उन्होंने यहाँ पर कोनी में शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही शहर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को मार्च में शुरू किया जाएगा।